हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल। कल हम लोग ने स्टार्ट किया था, आपको ये समझाया था कि ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसके सिलेबस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी। कल मैंने आपको ये समझाया था असाइनमेंट मॉडल, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि असाइनमेंट मॉडल को हम लोग हंगेरियन असाइनमेंट मॉडल भी बोलते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन असाइनमेंट मॉडल का करते हैं, पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन बैलेंस है कि अनबैलेंस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का। कल मैंने आपको 3 बेसिक क्वेश्चन समझाए थे, आज डे 2 है। उस कल के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको मैं जो कल 3 क्वेश्चन समझाए थे उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, जहां पर आप थोड़ा सा कल का एक रिकैप हो जाएगा, जहां पे जो भी डाउट्स होंगे वो आपके यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अनबैलेंस प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और सम स्पेशल केसेस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसी का एक रिकैप करते हैं, कुछ न्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमको दिया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अ डिपार्टमेंटल स्टोर है 5 एम्प्लॉइज विद 5 जॉब्स टू बी परफॉर्म। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर 5 एम्प्लॉय हैं और 5 जॉब्स हैं। हमने ये सीखा है कि परफेक्ट एम्प्लॉय को परफेक्ट जॉब पे कैसे एलोकेट करना है। ये मैंने कल आपको 3 क्वेश्चंस के थ्रू समझाया था, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखा है द टाइम इन मिन आवर्स ईच मैन विल टेक टू परफॉर्म ईच जॉब, यानी हर एम्प्लॉय को हमें एक जॉब परफॉर्म करनी है। टू गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हाउ शुड जॉब टू बी एलोकेट 1 पर एम्प्लॉय शो एज टू मिनिमाइज। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमको क्वेश्चन को मिनिमाइज देखना है, यानी क्वेश्चन सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मिनिमाइज है, लेकिन उसके पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन हमारा बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां पर आप देखिए आपके पास 5 एम्प्लॉइज है, 1 2 3 4 5, और हमारे पास 5 जॉब्स हैं ABCDE। इसका मतलब ये 5 हमारे पास एम्प्लॉइज हैं और 5 हमारे पास जॉब्स हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स बैलेंस है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे कैसे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन बैलेंस है और ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने से पहले आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे कॉपी के ऊपर। जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आप एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। फाइव बाय 5 की मैट्रिक्स बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में आता है तो हमारे पास टोटल अगर हम देखें, हमारे पास 5 जॉब्स हैं ABCDE और हमारे पास 5 एम्प्लॉइज हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर है 10 5 13 15 16। तो हम लिख लेते हैं 10 5 13 15 16। अगर हम सेकेंड रो की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर गिवन है 3 5 18 13 6। थर्ड रो में हमारे पास नंबर गिवन है 10 7 2 2 2। फोर्थ अगर हम देखेंगे हमारे पास गिवन है 7 11 9 7 12। और फिफ्थ रो की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास नंबर गिवन है 7 9 10 4 12। यानी सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, मैट्रिक्स है हमारी 5 बाय 5। तो एक बार हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर सही लिखे हैं कि नहीं। 10 5 13 15 16, 10 5 13 15 16, 3 9 18 13 6, 3 9, इसको हम 9 कर लेते हैं, 3 9 18 13 6, 10 7 2 2 2, 10 7 2 2 2, 7 11 9 7 12, 7 11 9 7 12, 7 9 10 4 12, 7 9 10 4 12। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, पहली स्टेप जो कि कल मैंने आपको बताई थी कि पहली स्टेप होती है रो मिनिमा, तो हम लोग लिखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, दिस मैट्रिक्स is balance then रो मिनिमा। तो ये हमारी पहली स्टेप है जिसका नाम है रो मिनिमा। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे 5x5, अब रो मिनिमा होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास पहली रो में सबसे छोटा नंबर है 5, तो हम 5 को कर देंगे 0। 5 पूरी रो में से माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 5 गए 8, 15 में से 5 गया 10, 16 में से 5 गया 11। अगर हम सेकेंड रो की बात करेंगे तो सेकेंड रो में मिनिमम नंबर है हमारे पास 3, तो हम 3 को 0 करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 3 6, 18 माइनस 3 15, 13 माइनस 3 10 और 6 माइनस 3 3। अगर हम थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में हमारे पास मिनिमम नंबर है 2, तो 2 हमें 3 बार दिया इसलिए तीनों को हम क्या कर देंगे 0। अगर मिनिमम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमें उनको 0 करना है, तो तीनों को हमने कर दिया 0। 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 2 5। अब हम फोर्थ रो की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ रो में मिनिमम नंबर है 7, तो हम क्या करेंगे 2 बार 7 दिया तो दोनों को 0 कर देंगे। 11 में से 7 जाएंगे 4, 9 में से 7 जाएंगे 2, 7 में से 7 0 हो ही गया, 12 में से 7 गया 5। अब हम फोर्थ रो की अगर फिफ्थ रो की बात करेंगे तो फिफ्थ रो में मिनिमम नंबर है 4, तो 4 को 0 कर देंगे। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 और 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। तो हमने पहले मैट्रिक्स को नोट डाउन किया, फिर हमने उसको किया रो मिनिमा। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि पहली रो में मिनिमम 5 था, 5 को 0 किया, 5 माइनस किया। थर्ड सेकंड रो में 3 था, 3 0 किया, 3 माइनस किया। थर्ड रो में 2 था 3 बार, तो हमने तीनों 2 को 0 किया और 2 माइनस कर दिया। फोर्थ रो में मिनिमम हमारे पास 2 बार 7 थे, 7 को 0 किया, 7 माइनस किया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास 4 नंबर था, 4 को 0 किया और हमने 4 माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया रो मिनिमा। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ये दोनों स्टेप हमेशा ध्यान रखना, मर्ज करना है आपको एक साथ। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 कॉलम मिनिमा प्लस स्टेप नंबर 4 ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 5x5 की। फिर हमने ये मैट्रिक्स बनाई 5x5 की। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो रो मिनिमा होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से होता है और जो कॉलम मिनिमा होता है वो हमेशा रो मिनिमा की मैट्रिक्स से करना। तो आप ये देखिए पहले कॉलम में ऑलरेडी मिनिमम 0 है, तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी कॉलम में मिनिमम 0 है तो आप उस कॉलम को एज इट इज रखेंगे। अब आप ये देखिए हर कॉलम में मिनिमम आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसका कॉलम मिनिमा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे पूरी मैट्रिक्स को एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर देंगे इस वाली मैट्रिक्स के अंदर। क्या लिखेंगे 5 0 8 0 3 0 6 5 4 5 8 15 0 2 6 10 10 0 0 0 11 3 0 5 और 8। तो आपने क्या किया, जहां पे आपने रो मिनिमा किया उसके बाद कॉलम मिनिमा में सेम मैट्रिक्स को आपने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हर कॉलम में ऑलरेडी वैल्यू 0 थी। जैसे लिख दिया 5 0 8 0 3 0 6 5 4 5 8 15 0 2 6 10 10 0 0 11 3 0 5 8। अब हम लगाएंगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो मैंने आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में समझाया था सबसे पहले आपको रो काटना है और रूल हमेशा ध्यान रखना है
कि इसमें सबसे पहले रो काटते हैं और उसी रो को काटते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो होते हैं, मैक्सिमम जीरो होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कैसे हम इसको कट करेंगे, तो आप ये देखिए पहली वाली रो में एक जीरो है, सेकेंड रो में एक जीरो है, थर्ड रो में 3 जीरो है, फोर्थ रो में 2 जीरो है, इसमें आपको एक जीरो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो उस रो को कट करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट रो में एक है, सेकेंड रो में एक है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 2 है, इसमें एक है। तो पहले आप क्या करेंगे, जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो उसको कट करके नंबरिंग कर देंगे 1 नंबर, उसकी नंबरिंग कर देंगे। फिर आप ये देखेंगे किसी भी रो में अब आपको 3 जीरो नहीं दिख रहे हैं, किसी भी रो में 3 जीरो नहीं है, तो आप रो के बाद किसको कट करेंगे, कॉलम को कट करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 3 जीरो के बाद फिर हमने किसी रो में 2 जीरो देखे तो उस रो को काट दिया, नहीं। अगर किसी रो में 3 जीरो नहीं है तो फिर आपको कॉलम में जाना है, फिर कॉलम में मैक्सिमम जीरो देखना। देखिए इस कॉलम में 2 जीरो है, इस कॉलम में 1 जीरो है, इस कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, इस कॉलम में 2 जीरो है, जो ऑलरेडी कट गए उनको काउंट नहीं करते हैं, इस कॉलम में एक भी जीरो नहीं है। तो आप ये देखिए फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है और फोर्थ कॉलम में भी 2 जीरो है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एक तो आप कट कर देंगे और फोर्थ कॉलम को आप काट देंगे, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो थे, इसमें 2 जीरो थे। अब किसी भी कॉलम में देखिए 2 जीरो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस रो में जाएंगे। तो आप रो में जाएंगे तो देखिए पहली रो में 1 जीरो दिख रहा है, बाकी कहीं पे भी जीरो नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपने इसको कट कर दिया और नंबरिंग डाल दी 4। अब मैट्रिक्स देखिए हमारी 5/5 है, लेकिन लाइनें कितनी कटी, 4। तो एक बात याद रखो, जितने बाय जितने की मैट्रिक्स होती है कम से कम उतनी लाइनें कटना चाहिए। अगर ये 5/5 की मैट्रिक्स है तो 5/5 5 लाइनें कटना चाहिए, लेकिन अगर 4 ही लाइन कट रही है इसका मतलब ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे R नॉट इक्वल टू C। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5, जिसका नाम है रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RCM। और इसी के साथ अटैच करते हैं स्टेप नंबर 6 ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ये रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स तभी बनाई जाती है जब हमारे R नॉट इक्वल टू C रहता है, यानी अगर जितने बाय जितने की मैट्रिक्स है अगर उतनी लाइनें नहीं कटी हैं तो आपको बनाना है रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से एक बार 5/5 की मैट्रिक्स बना लेंगे। रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स जब मैंने आपको पहला सम कराया था कल, तो मैंने आपको ये समझाया था रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स का रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग 3 नाम लिखते हैं, सिंगल लाइन, नो लाइन और डबल लाइन। ये 3 वर्ड हमको याद रखने हैं, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। अब SL यानी सिंगल, NL यानी नो लाइन, DL माने डबल लाइन। तो आप ये ऊपर वाली अगर मैट्रिक्स देखें तो इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें लाइन डबल कट रही है, जैसे ये 5 नंबर है, इसमें लाइन डबल कट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल लाइन। किसी के ऊपर देखिए लाइन सिंगल जा रही है, किसी के ऊपर लाइन सिंगल जा रही है, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन। और किसी नंबर के ऊपर लाइन नहीं कटी है तो उसको बोलते हैं नो लाइन। तो याद रखिएगा जो सिंगल लाइन वाले नंबर होते हैं उनको आपको हमेशा एज इट इज लिखना है, जो सिंगल वाले लाइन वाले नंबर है उनको आपको एज इट इज लिखना है। और आपको एक नंबर पिक करना है, एक नंबर चूज करना है नो लाइन में सबसे छोटा नंबर। तो आप ये देखिए नो लाइन में जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास है 2। नो लाइन में जो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है वो है 2। तो आपको क्या करना है, नो लाइन में वो नंबर माइनस करना है और डबल लाइन में वो नंबर प्लस करना है। ध्यान रखिएगा रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स तभी बनती है जब R नॉट इक्वल टू C आता है। R नॉट इक्वल टू C आएगा तो हमारी अगली मैट्रिक्स बनेगी रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स में 5 लाइनें रूल के अकॉर्डिंग कट जाती तो फाइनल हम आंसर की तरफ बढ़ जाते असाइनिंग द मॉडल। लेकिन यहाँ R नॉट इक्वल टू C आया, दैट्स वाई हम लोग ये रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं RCM। तो यहाँ 3 नाम याद रखना, सिंगल लाइन, नो लाइन, डबल लाइन। सिंगल लाइन वाले नंबर एज इट इज, जिनके ऊपर ये लाइन सिंगल कट रही है उसको सिंगल लाइन। नो लाइन में सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करना है वो है 2, तो नो लाइन में माइनस करना है और डबल में प्लस करना है। अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा आप लोग,
5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये डबल लाइन है, ये प्लस लाइन हो रही, डबल हो रही है, ये लाइन हमारी हो रही है ऐसे कट रही है प्लस की, तो 5 + 2 करेंगे तो ये आएगा 7। ये सिंगल लाइन है एज इट इज, ये डबल लाइन है 12, 2 प्लस कर देंगे, ये सिंगल लाइन एज इट इज, ये सिंगल लाइन है एज इट इज, ये नो लाइन है, इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, तो 6 में से 2 गए 4, 15 में से 2 गए 13, 10 एज इट इज, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, क्योंकि ये नो लाइन है। फिर ये डबल लाइन आ गया 10, ये सिंगल लाइन एज इट इज, ये डबल लाइन, ये सिंगल लाइन एज इट इज, ये 0 और 3 सिंगल लाइन, ये 4 नंबर है नो लाइन के, तो 2, 0, 3 और 4 ये लाइन एज इट इज, और ये आएगा 3 और 6। तो याद रखिएगा जो नो लाइन वाले थे उसमें हमने 2 माइनस किया, डबल वाले में 2 प्लस किया, और सिंगल लाइन वाले नंबर एज इट इज लिख दिए। फिर से आप एक बार समझ लीजिए दोबारा, 5 में 2 ऐड किया 7, 0 और 8 सेम, 10 में 2 ऐड किया 12, 11 एज इट इज, 0 एज इट इज, 6 में 2 माइनस किया 4 क्योंकि नो लाइन है, 15 - 2 13, 10 एज इट इज, 3 - 2 1, 8 में 2 प्लस किया 10, 5 0 एज इट इज, 0 में 2 प्लस किया 2, 0 में यहाँ लिखा 0 एज इट इज क्योंकि सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है 0 3, ये नो लाइन है, इसमें से 2 माइनस किया 2 0 3 और 4, ये सिंगल लाइन एज इट इज, और इसमें से 2 माइनस किया 3 और 6। अब फिर हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट का रूल याद रखिएगा, सबसे पहले रो काटते हैं। अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपने ध्यान से कर लिए तो 50% चैप्टर पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये मालूम चल जाएगा कि रूल्स बेसिक्स क्या क्या फॉलो होते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम किसको कट करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में काटेंगे रो। तो अगर आप रो काटेंगे तो देखिए पहली रो में 1 0 है, क्योंकि ऑप्टिमिलिटी का टेस्ट का नियम है कि हमेशा मैक्सिमम 0 काटते हैं और रो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 0 है, इस रो में 1 0 है, इस रो में 2 0 है, इस रो में 3 0 है, इस रो में 1 0, तो हमारी जो 4th रो है उसमें देखेंगे 3 0 है, तो 4th रो को पहले हम कट कर देंगे। अब किसी भी रो में 3 0 नहीं है, किसी भी रो में 3 0 नहीं है, तो रो के बाद हम देखेंगे कॉलम। तो अगर हम कॉलम देखेंगे, देखिए इस कॉलम में 1 0 है, इस कॉलम में भी 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 1 0 है। हर कॉलम में, ईच कॉलम में सिंगल 0 दिया है, लेकिन अगर किसी में 2 0 दिए होते सबसे पहले हम उस रो को, उस कॉलम को कट कर देते। लेकिन आप देखेंगे हर कॉलम में आपको एक सिंगल 0 गिवन है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप यहां से कट कर देंगे। एक जस्ट ए मिनट, इसको मैं कंटिन्यू कर दूं, जरा फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने ये वाली रो काटी थी 4th वाली। अब हर कॉलम में आप देखेंगे 1 1 0 है, तो आप क्या करेंगे, ईच एंड एवरी कॉलम को कट कर देंगे और उसकी नंबरिंग कर देंगे। एग्जाम में याद रखिएगा, जब भी हम किसी रो और कॉलम को काटेंगे हमेशा पेंसिल से ही काटिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स है 5/5, तो हमारी लाइनें कितनी कट गई टोटल, अगर हमारी लाइनें कटी 5 से ज्यादा कट गई 6, ज्यादा लाइनें कट जाएंगी चलेगा। लेकिन अगर 5/5 की मैट्रिक्स में 5 से कम लाइनें अगर कट होती हैं तो फिर आपको ध्यान रखना रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा, वो स्टेप को आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइनें कट गई 6, माने लाइनें अगर ज्यादा कट जाएंगी मैट्रिक्स से तो क्वेश्चन समझ लो हमारा कंप्लीट है। तो हम यहाँ फाइनल लिख देंगे R इक्वल टू C, यानी यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे जिसका नाम है असाइनिंग द मॉडल। तो देखिए अगली स्टेप में हम चलते हैं, उसका नाम करते हैं असाइनिंग द मॉडल। ये थी हमारी स्टेप नंबर ये थी हमारी 4, ये थी स्टेप नंबर हमारी 5, ये थी स्टेप नंबर 6। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 7 जिसका नाम है असाइनिंग द मॉडल। और यहां हम लिख देंगे क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन। तो फिर से हम मैट्रिक्स बना लेंगे 5/5।
दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स जिसमें हम नंबरों को असाइन करके हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जैसे नंबर दिए हैं 7, 0, 8, 12, 11, 7, 0, 8, 12, 11, 7, 0, 8, 12, 11। तो यहां लिखेंगे 7, 0, 8, 12, 11। सेकेंड रो की बात करेंगे, इसमें नंबर दिए हैं 0, 4, 13, 10, 1, 0, 4, 13, 10, 1। अगर हम थर्ड रो की बात करेंगे तो 10, 5, 0, 2, 0, 10, 5, 0, 2, 0, 2, 0। फोर्थ रो में दिया है 0, 2, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 0, 3। इसके बाद है 3, 3, 4, 0, 6, 3, 3, 0, 3, 3, 4, 0, 6, 3, 3, 4, 0, 6। तो वो मैट्रिक्स जहां पर हमारे R इक्वल टू C आ गया था, वो हमने सारे नंबर उठा के यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिए। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो जॉब्स थी वो थी A, B, C, D, E, और हमारे पास 5 एम्प्लॉय थे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें परफेक्ट जॉब पर परफेक्ट एम्प्लॉय को एलोकेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका मैंने आपको रूल बताया था कि इसमें केवल हम ओनली रो देखते हैं और उसी रो को असाइन करते हैं जिसमें सिंगल जीरो दिया हो, सिंगल जीरो। अगर क्वेश्चन में 00 गिवन होंगे तो हम असाइन नहीं करेंगे, हम उस रो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे आप अगर ध्यान दें तो यहां पर देखिए सिंगल जीरो, पहली रो में ही हमको सिंगल जीरो दिया हुआ है, हमको पहली रो में ही सिंगल जीरो गिवन है। तो हम क्या करेंगे? इस रो को असाइन कर देंगे। अब इस कॉलम से रिलेटेड अगर कोई जीरो स्ट्रेट आपको दिखता, कोई सीधा जीरो दिखता है तो वो आपको कट करना है। आपको हर रो में एक सिंगल जीरो ही देखना है, ध्यान रखिएगा। तो पहली रो में सिंगल जीरो था, इसकी सीध में कोई जीरो नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। इस रो में देखिए सेकंड रो में एक सिंगल जीरो दिया तो इसको असाइन करेंगे तो इसके नीचे वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये देखिए थर्ड रो में 2 जीरो है, स्किप कर देंगे। फोर्थ रो में 2 जीरो है, स्किप कर देंगे। फिफ्थ रो में आप देखिए आपके पास एक सिंगल जीरो है तो इसके ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप फोर्थ रो में देखिए यहाँ पर आपके पास एक सिंगल जीरो है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में ये असाइन होगा। कंपल्सरी हर रो में एक एक जीरो असाइन होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि किसी रो में जीरो असाइन नहीं हो रहा है, उस रो में जीरो बच ही नहीं रहा है, तो उसकी एक अलग स्टेप्स है जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका हम फाइनल लिखते हैं आंसर। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जॉब्स, फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉय, फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम मैन आवर्स, मिनिमम टाइम, जो कि हमसे पूछा था आवर्स में। तो हमारे पास अगर देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास टोटल 5 जॉब्स हैं, A, B, C, D, E, और हर जॉब के ऊपर एम्प्लॉय कितने हैं? जैसे फर्स्ट के लिए A के लिए कितना है? सेकंड। B के लिए कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है? फर्स्ट। C के लिए कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है? फिफ्थ। D के लिए कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है? थर्ड। और E के लिए कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है? फोर्थ। तो ये हमने 5 जॉब्स हैं जिनके ऊपर हमने 5 बेस्ट एम्प्लॉय को एलोकेट किया या असाइन किया है। जैसे A के लिए सेकंड, B के लिए फर्स्ट, C के लिए फिफ्थ, D के लिए थर्ड, E के लिए फोर्थ। अब इसका आंसर हम कहां से लेंगे? ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमने क्वेश्चन में लिखी थी। जैसे A का सेकंड, तो आप देखिए A का सेकंड है 5, तो हम यहां लिखेंगे A का सेकंड है
ए का सेकंड दिया है हमें 5। अब हम बात करेंगे बी का फर्स्ट, तो देखिए बी का फर्स्ट हमको गिवन है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे बी का फर्स्ट है 3। सी का फिफ्थ, अगर हम सी के फिफ्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी का फिफ्थ है 2। अगर हम डी के थर्ड की बात करेंगे तो डी का थर्ड है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी का थर्ड है 9। और अगर हम ई के फोर्थ की बात करेंगे तो ई का फोर्थ एम्प्लॉय का हमको दिया गया आंसर 4। फिर इनका हम ग्रांड टोटल लगा लेंगे, तो इनका जो भी ग्रांड टोटल आएगा 5 और 3 8, 8 और 2 5, 8 और 2 10, 10, 10 और 13 23, यानी इसका करेक्ट आंसर है 23 आवर्स। यानी अगर हमने बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट जॉब पे एलोकेट किया तो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा 23 आवर्स, यानी 23 आवर्स में वो सारे जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके अगर हम मेन क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसका आंसर लिखा है 23 आवर्स। तो ये मैंने आपको टोटल कल 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, आज एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। इन 4 बेसिक क्वेश्चंस में आप ये समझ सकते हो कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स बैलेंस है कि अनबैलेंस, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन मिनिमाइजेशन है कि मैक्सिमाइजेशन। जो टोटल मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराया उसमें मैंने आपको चारों बैलेंस क्वेश्चन और चारों मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए। 2 क्वेश्चन में मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आर नॉट इक्वल टू सी आता है तो रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स को हम कैसे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए 4 सम मैंने बैलेंस के समझा दिए, अब मैं आपको समझाता हूं अनबैलेंस प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है कि मान के चलिए रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर एक हेडिंग डाली है अनबैलेंस प्रॉब्लम, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है, वो तो आपको केवल मैट्रिक्स को देखना है, देख के आप समझ जाओगे कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट। आपको फाइंड आउट करनी है मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया पहले के क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। अब आप देखिए क्वेश्चन में कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो आप ये देखिए इसमें 3 कॉलम है M1, M2, M3 और 4 रो हैं J1, J2, J3, J4। याद रखिएगा ये रो होती है और इसको हम कॉलम बोलते हैं। इतना बेसिक सभी को क्लियर होगा कि ये हमारे पास 3 कॉलम है और हमारे पास 4 जॉब्स यानी 4 रो हैं। एक M4 मशीन हमारे पास गायब है, तो अगर हमारे पास M4 मशीन गायब है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एक डमी मशीन रख सकते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग 0 0 रखेंगे। ठीक है, तब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, दिस मैट्रिक्स is unbalanced, then we will introduce a dummy column। यानी इस क्वेश्चन में 3 कॉलम थे M1, M2, M3। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 3 कॉलम है M1, M2, M3, लेकिन एक M4 गायब है क्योंकि हमारे पास रो तो 4 है लेकिन कॉलम हमारे पास 3 है, तो हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डमी कॉलम। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में डमी कॉलम बना लेते हैं। अब मैट्रिक्स बना लेंगे सबसे पहले। तो जो हम चौथी मशीन बनाएंगे M4 उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे 0 0 0, जो डमी कॉलम रहेगा। बाकी क्वेश्चन एज इट इज नोट करेंगे M1, M2, M3, M4। यहां पे हम लिखेंगे हमारे पास 4 तरीके की जॉब्स हैं जिनका नाम है 1, 2, 3 एंड 4। वैल्यूज लिख लेंगे हम यहाँ पे 9, 26, 15, 13, 27, 6, 35, 20, 15 और 18, 30, 20। यानी ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो हमने कॉलम बनाया M4, ये हमारा ध्यान रखिएगा
ये हमारा डमी कॉलम है, ये हमारा डमी कॉलम है, डमी कॉलम। यानी टोटल अगर आप देखें 3 कॉलम थे 4 रो थी, तो हमने क्या करा, एक डमी कॉलम बना लिया जिसपे नंबर डाल दिया 0 0 0 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स 4/4 में कन्वर्ट हो गई, 4/4 की मैट्रिक्स हो गई। यानी पहले मैट्रिक्स को हमने बैलेंस कर लिया। अब ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, तो जो लास्ट हमने 4 क्वेश्चंस में आपको जो प्रोसेस बताई थी उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं कंटिन्यू। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं। 9 26 15, 9 26 15, 13 27 6, 13 27 6, 35 20 15, 35 20 15 और 18 30 20, 18 30 20। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम लोग सॉल्व करके जाते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये क्वेश्चन हमको आता है, लेकिन कभी कभी हम नंबर नोट डाउन करने में गलती कर देते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करें, 2 बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ही आप कंटिन्यू आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2, रो मिनिमा। फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे 4/4। अब आप ये देखिए, रो मिनिमा में हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स देखते हैं, डमी कॉलम लगा दिया, ये डमी कॉलम लगा के मैट्रिक्स बैलेंस हो गई। अब अगर हम रो मिनिमा की अगर हम बात करें, तो आप ये देखिए कि हर रो में ऑलरेडी आपको मिनिमम एक 0 दिया हुआ है, इसलिए रो मिनिमा करने की जरूरत ही नहीं है। आप एज इट इज पूरी कॉपी, पूरे क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 9 26 15 0, 13 27 6 0, 35 20 15 0, 18 30 20 और 0। तो ये हमने इसको कर दिया रो मिनिमा। रो मिनिमा करने के बाद अगली स्टेप है स्टेप नंबर 3, कॉलम मिनिमा प्लस स्टेप नंबर 4, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 4/4 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमने एक 4/4 की मैट्रिक्स बनाई है। मैंने आपको बताया था कॉलम मिनिमा रो मिनिमा की मैट्रिक्स से होगा और रो मिनिमा ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। तो आप ये देखिए, पहले कॉलम में मिनिमम नंबर क्या है हमारे पास, 9। तो 9 को हम 0 करेंगे और 9 हम पहले कॉलम में से माइनस करेंगे, तो 13 - 9 4, 35 - 9 26, 18 - 9 9। सेकेंड कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास मिनिमम नंबर है 20, तो 20 को 0 करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो यह आएगा 6, 26 में से 20 गए 6, 27 में से 20 गए 7, 30 में से 20 गए 10। अगर हम थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो थर्ड कॉलम में मिनिमम है 6, 6 को 0 करेंगे, 15 - 6 9, 15 - 6 9 और 20 - 6 करेंगे तो आएगा 14। यानी हमने 6 को 0 कर दिया, 15 में से 6 माइनस कर दिया, 15 में से 6 माइनस करा, 20 में 6 माइनस किया, ये आ गया हमारा 14। अब फोर्थ कॉलम में देखेंगे तो ऑलरेडी 0 गिवन है, तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। यानी अगर आप ये देखेंगे कि हमारे पास पहले कॉलम में मिनिमम था 9, तो हमने क्या किया, 9 को 0 किया, 9 पूरे में से माइनस किया। सेकेंड कॉलम में मिनिमम था हमारे पास 20, तो हमने 20 को 0 किया, 20 माइनस कर दिया। अब थर्ड कॉलम में देखोगे मिनिमम 6 है, तो 6 को 0 किया, 6 माइनस कर दिया। और फोर्थ कॉलम में ऑलरेडी 0 था, तो ऑलरेडी 0 हमने एज इट इज उतार दिया, क्योंकि उसका कॉलम मिनिमम होगा ही नहीं। अब हम आते हैं इसी स्टेप में, स्टेप नंबर 4, जिसका मतलब है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट का नियम फिर वही कि हमेशा जब भी काटोगे मैक्सिमम 0 देखना है और स्टार्ट हमेशा करना है रो से। ध्यान रखिएगा, रो से। जिस रो में मैक्सिमम 0 होंगे उस रो को पहले कट करेंगे। इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है,
ये मत सोचिएगा कि इस कॉलम में मुझे 4 जीरो दिख रहा है तो मैं पहले कॉलम काट दूं, नहीं, पहले आपको रो ही काटना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, तो पहली रो में भी 2 है, सेकेंड रो में भी 2 है और थर्ड रो में भी 2 है, फोर्थ में तो 1 ही है। तो हम ये पहली फर्स्ट 3 रो को कट कर देंगे और लास्ट में ये इस कॉलम में 1 जीरो बचा है, ये कॉलम काट देंगे। तो हमारी मैट्रिक्स थी 4/4 और हमारी ये 4 लाइनें कट गई रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। लास्ट स्टेप रहेगी असाइनिंग द मॉडल। मान के चलिए अगर यहाँ 3 ही लाइनें कटती तो फिर वो स्टेप जो मैंने आपको सिखाई थी रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स, उसको हम आगे कंटिन्यू करते। लेकिन अगर ये 4 लाइनें कट गई, R=C आ गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ कंटिन्यू बढ़ जाएंगे। और आखिरी स्टेप है वो हमारी, तो अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर, यह हम 4 तक आ चुके थे, अब लिखेंगे स्टेप नंबर 5, असाइनिंग द मॉडल। असाइनिंग द मॉडल क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन, ठीक है। मैट्रिक्स बनाएंगे फाइनल 4/4। चार मशीनें हैं M1, M2, M3, M4 और हमारे पास 4 जॉब्स हैं 1, 2, 3, 4। तो जहां पे हमारा R=C बराबर आया उन्हीं नंबर को उठा के हमें कट कॉपी पेस्ट करना है अगली स्टेप में असाइनिंग द मॉडल में। तो 0690, 4700, 4700, 26090, 26090, 9, 10, 14 0, 9, 10, 14 और 0। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था असाइनिंग द मॉडल का रूल है कि हमें सबसे पहले रो को ही असाइन करना है। कॉलम कभी भी असाइन नहीं होते, उसी रो को असाइन करना है जिसमें सिंगल जीरो होगा। लेकिन आगे मैं एक क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा भी आपको, अगर मान के चलिए किसी रो में सिंगल जीरो नहीं है तो इसमें एक मेथड हम आगे सीखेंगे आने वाले क्वेश्चनों में, कॉर्नर मेथड, वो बाद में आएगी। तो अब देखिए हम लिस्ट में असाइन करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा केवल ओनली रो असाइन करते हैं और उसी रो को असाइन करते हैं जिसमें सिंगल जीरो गिवन होता है। तो देखिए हम इसको कैसे असाइन करते हैं। फर्स्ट रो में 2 जीरो है, स्किप कर देंगे। सेकेंड रो में 2 जीरो है, स्किप। थर्ड रो में 2 जीरो है, स्किप। लेकिन फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, इसको असाइन करेंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन में सीध में जितने भी जीरो होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो में 2 जीरो थे, सेकंड में 2 थे, थर्ड में 2 थे, फोर्थ में 1 जीरो था, इसको असाइन किया, इसके स्ट्रेट में सारे जीरो कट गए। अब इसको हम फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट रो में 1 ही जीरो है, इसको असाइन करेंगे, कोई जीरो होता कट जाता। सेकेंड रो में भी 1 ही जीरो दिख रहा है और थर्ड रो में भी 1 ही जीरो दिख रहा है। कंपल्सरी हर रो में 1-1 जीरो असाइन होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम फाइनल निकाल लेते हैं आंसर। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 जॉब से और एक मशीन हमने डमी लगाई थी, तो यहां पे हम लिखेंगे जॉब, यहां लिखेंगे मशीन और यहां पे हमें निकालना था मिनिमम कॉस्ट, तो हम यहां लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट। तो अब इसका आंसर देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास जॉब है 1, 2, 3, 4। फर्स्ट जॉब के लिए विच मशीन शुड बी परफेक्ट, M1। सेकंड के लिए M3, थर्ड के लिए M2, फोर्थ के लिए M4। हर जॉब पर एक एक मशीन को हमने असाइन कर दिया। अब इनका ओरिजिनल आंसर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास गिवन है फर्स्ट का M1, तो फर्स्ट का M1 हमारे पास गिवन है 9, तो यहां पे हम लिखेंगे 9। यहां पे नाम लिख देते हैं J1, J2, J3, J4। हमारे पास ये 4 जॉब है J1, J2, J3, J4। तो J1 पर हो गया, J1 का M1 हो गया 9, J1 का M1 हो गया 9। अब हमारे पास अगर हम देखें J2 का है M3, तो देखिए J2 का M3 हमारे पास है 6, तो यहां लिखेंगे 6।
J3 का M2 अगर देखेंगे तो हमारे पास 20 गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। फिर हम देखेंगे J4 का M4 हमारे पास गिवन है 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, और फिर इनका हम टोटल लगा देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 35 रुपीज। यानी ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया अनबैलेंस मॉडल। यानी इस क्वेश्चन में एक कॉलम कम था, तो हमने ध्यान रखिएगा एक डमी कॉलम क्रिएट किया, इसमें डमी कॉलम क्रिएट किया। डमी कॉलम क्रिएट करने के बाद हमने वही स्टेप्स फॉलो करी जो हमने इसके पहले 4 क्वेश्चन में समझाई थी आपको, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के बाद आ गया फाइनल स्टेप असाइनिंग द मॉडल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए थे, 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको और समझा दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, इन अ न्यू फैक्ट्री 4 न्यू मशीन्स M1, M2, M3 एंड M4 आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप्स एंड देयर आर 5 वैकेंट प्लेसेस। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 मशीन है, M1, M2, M3, M4, हमारे पास 4 मशीन है, M1, M2, M3, M4, लेकिन लोकेशन देखो 5 है, A, B, C, D, E, यानी कहने का मतलब है लोकेशन 5 है, मशीन हमारे पास 4 है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें एक रो कम है, तो हम क्या करेंगे, एक M5 पुट करेंगे जिसमें हम डमी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 0 0। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 5 कॉलम है लेकिन अगर 4 रो हमारे पास गिवन और एक रो कम है तो हम एक डमी रो बनाएंगे। तो वो कैसे हम सॉल्व करते हैं तो आगे हम आपको समझाते हैं। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के लेक्चर्स को वापस बैक करके धीरे धीरे करके देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का कि मैक्सिमाइजेशन। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कॉस्ट विल बी मिनिमाइज, यानी क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, दिस मैट्रिक्स इज unbalanced, then we will put a dummy row. This matrix is unbalanced, then we will put a dummy row. तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक डमी रो बनाते हैं। तो हम इसका नाम दे देंगे M5 0 0 0 0 0। ये हमारी हो गई डमी रो। बाकी क्वेश्चन को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे। M1, M2, M3, M4 हमारे पास लोकेशन गिवन है A, B, C, D, E। क्वेश्चंस को हम नोट डाउन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर असाइनमेंट मॉडल में अगर किसी मैट्रिक्स में ये डैश लगा हुआ आता है तो आपको डैश की जगह कभी भी 0 नहीं लिखना है, आपको लिखना है कैपिटल M, यानी वो सेल एम्प्टी है और एम्प्टी के लिए आपको वर्ड लिखना है कैपिटल M। जैसे ये सेल अगर एम्प्टी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ये एम्प्टी है तो इसकी जगह आपको लिखना है कैपिटल M। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम नंबर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या नंबर दिए हुए हैं। जैसे नंबर है हमारे पास 9, 11, 15, 10, 11, 12, 9। अब यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल M। 10, 9, यहाँ पे भी डैश है तो कैपिटल M आ जाएगा। 11, 14, 11, 7, 14, 8, 12, 7 एंड 8। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जहां पर अनबैलेंस भी है और मैट्रिक्स के अंदर अगर 2-3 जगह डैश लगा हुआ है तो आप वहां पर कैपिटल M लिख सकते हैं। वहां पर आपको कभी भी 0 नहीं लिखना है। अब ये मैट्रिक्स हमारी बैलेंस हो गई 5/5।
5। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टेप नंबर 2, रो मिनिमा। तो आप ये देखिए, रो मिनिमम है, पहली रो में मिनिमम नंबर है हमारे पास 9, तो 9 को 0 करेंगे, 9 माइनस कर देंगे, यानी हमने क्या किया, 11 में से 9 माइनस किया, 15 में से 9 माइनस किया, 10 में से 9 माइनस किया, 11 में से 9 माइनस किया। थर्ड रो में मिनिमम नंबर। अब ये जो एम है ना, इसका कुछ भी नहीं करना आपको, ये क्या करना है, एम हर मैट्रिक्स के अंदर ये कैपिटल एम लिखते हुए जाना, ना तो इसको 0 करना, ना रो मिनिमा, ना कॉलम मिनिमा, ना ही टेस्ट ऑप्टिमिलिटी, ये एज इट इज लिखने। इसमें मिनिमम है आपके पास 9, तो 9 को 0 कर देंगे और 9 माइनस कर देंगे। अब इसमें आपके पास मिनिमम है 7, तो 7 को 0 करेंगे, 7 माइनस करेंगे। इसमें मिनिमम है आपके पास 7, 7 को 0 करेंगे, 7 माइनस करेंगे। और लास्ट वाले में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रो मिनिमा। अब रो मिनिमा के बाद जो अगली स्टेप आती है उसका नाम है स्टेप नंबर 3, यानी कॉलम मिनिमा। तो हम स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम मिनिमा प्लस स्टेप नंबर 4, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। मैट्रिक्स बनाएंगे 5x5, अब आप ये देखिए, जो ये मैट्रिक्स मैंने आपको स्टेप 2 कराई थी, इसका रो मिनिमा किया था हमने पहली स्टेप से। रो मिनिमा के बाद हमें करना है कॉलम मिनिमा, लेकिन आप ये देखिए हर कॉलम में ऑलरेडी मिनिमम आपको 0 दिया हुआ है, यानी कॉलम मिनिमा की जरूरत ही नहीं है। तो इसको एज इट इज उतार देंगे अपन, 03M70, 03M70, लास्ट वाला तो 0 0 ही दिया आपको। इसके बाद दिया है 2041, इसके बाद दिया है 6M75, फिर दिया है 1140, नेक्स्ट दिया है 2001, हर नंबर को लिखने से पहले क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक नंबर भी अगर आप गलत उतार देते हैं उससे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बार बार इसको क्रॉस चेक जरूर करना कि जो आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है वो सही है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉलम मिनिमा। अब हम करते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले रो कट करते हैं। पहली रो में 1 0, दूसरी में 2 0, इसमें 1 0, इसमें 1 0, इसमें 5 0। तो हम इस रो को कट कर देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा 0 है, 5 0। अब किसी भी रो में 5 0 नहीं है, तो रो के बाद हम क्या देखेंगे, कॉलम। तो इस कॉलम में 1 0, इस कॉलम में 1 0, इस कॉलम में 1 0, इस कॉलम में 2 0। तो ये वाला कॉलम साफ होगा, क्योंकि इस वाले कॉलम में 2 0 दिए, और किसी कॉलम में तो 2 0 है ही नहीं। फिर हम रो में जाएंगे वापस, तो इस रो में 1 0, इस रो में 1 0, और फोर्थ रो में 1 0, तीनों में 1 1 0 ही दिए हैं, इसलिए हम तीनों रो को कट कर देंगे। एग्जाम में ये पूरी कटिंग पेंसिल से करनी है, कभी अगर गलत कट जाए तो इरेज करके हम दोबारा काट सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स थी 5x5 और हमारी लाइनें भी कटी 5, इसका मतलब R = C। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है असाइनिंग द मॉडल। स्टेप नंबर 5, असाइनिंग द मॉडल, और क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन
ये नंबर उठा के हम एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल मशीनें थी 5, M1, M2, M3, M4, M5 और 5 लोकेशंस थी A, B, C, D, E। इस स्टेप में मैंने आपको क्लियर बताया कि इस स्टेप में केवल हम लोग रो देखते हैं, ओनली रो, और उसी रो को असाइन करते हैं जिसमें सिंगल जीरो होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली रो में एक जीरो है, इसको असाइन करेंगे, इसकी सीध में अगर कोई जीरो होगा कैंसिल। सेकंड रो में 2 जीरो है, थर्ड रो में एक जीरो है, इसको असाइन करेंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। अब सेकंड रो में फिर एक जीरो बचा, इसको असाइन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ रो में ये जीरो दिया है, इसको असाइन करेंगे, इसको असाइन करके नीचे वाला कैंसिल होगा, लास्ट में एक बचेगा। हर रो में एक एक असाइन होगा, ध्यान रखिएगा। पहली रो में एक जीरो था, इसको असाइन किया तो ये कट गया। थर्ड रो में एक जीरो था, इसको असाइन किया तो ऊपर वाला कट गया। सेकंड रो में एक जीरो बचा, इसको असाइन किया तो नीचे वाला कटा। फोर्थ रो में इसको असाइन किया तो ये नीचे वाला कट गया, लास्ट में एक ये जीरो बचा। अब हम फाइनल निकाल लेंगे आंसर। तो हमारे पास मशीन 5 मशीन है, 5 लोकेशंस हैं और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। मिनिमाइज, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो आप यहां लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट। तो हमारे पास यहां पर 5 मशीन है, M1, M2, M3, M4, M5 और M1 के लिए लोकेशन बेस्ट है A, M2 के लिए लोकेशन बेस्ट है B, नेक्स्ट के लिए E, नेक्स्ट के लिए D और लास्ट के लिए C। हर मशीन पर एक एक लोकेशन को हमने सेट कर दिया प्रॉपर असाइन। इनका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स लेंगे तो M1 का A, तो M1 का A दिया है 9, M2 का B, तो M2 का B आपको दिया गया है 9, M3 का E, तो M3 का E आपको दिया है 7, M4 का D दिया है 7 और लास्ट है 0। तो इसका हम टोटल लगा देंगे, टोटल आएगा 32 रुपीज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें अनबैलेंस भी है, मिनिमाइजेशन भी है और ये 2 डैश वैल्यू भी थी। तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, जिसमें एक बेसिक क्वेश्चन सिखाया, 2 मैंने आपको क्वेश्चन अनबैलेंस के किए। अगर आपको इन क्वेश्चंस को अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे कांटेक्ट नंबर, मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर देता हूं 9039514790, इस पर आकर आप फोन लगा के पर्सनल प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियोस डाउनलोड अपलोड किए गए, आप वहां पे भी जाके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर्स करें। और इनके जितने भी नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट निकुंज ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे डाउनलोड हैं। आप वेबसाइट को प्ले स्टोर के थ्रू आप चाहें तो डाउनलोड करके, आप ऐप को डाउनलोड करके उसमें से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिमाइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हमारा डे 2 का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे। डे 3 के लेक्चर में आपको मैं ये सिखाऊंगा कि अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।